हेलो एवरीवन। आज की ये स्पेशल कार्ड रीडिंग है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। कार्ड है 9 ऑफ गैब्रियल। ओके, स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। तो इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्कएंजल गैब्रियल जो पीछे खड़ी है, ओके, like that supporting all the energies to this person. So आपको आर्कएंजल गैब्रियल का पूरी तरह से सपोर्ट मिला हुआ है। और आप जिस पे काम कर रहे हैं, आज जिस किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या अपने आप पे किसी हेल्थ इशू के लिए काम कर रहे हैं, या अपने किसी रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है पहली चीज़ तो कि आप सही राह पे हैं, आगे बढ़िए, आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो डिटरमाइंड रहें, आगे बढ़े। ओके, और निराशा को त्याग दें। अगर आपको वहाँ पे बहुत ही अभी निराशा फील हो रही है कि आप जैसी सक्सेस चाहते थे वैसे अभी तक आपको नहीं मिली है, सो पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड देयर। ओके, कि कुछ भी अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी आपको अगर वहाँ नज़र आ रही है तो अपना ध्यान उसकी तरफ लेके जाए, फिर वो आपको भले कितनी छोटी से छोटी क्यों ना लगती हो। ठीक है, तो आपको उस पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की तरफ ही ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो एनवायरमेंटल एक्टिविज्म कह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहला एनवायरमेंट क्या है? आपका इनर वर्ल्ड, राइट। तो अपने अंदर प्यार और पीस को जितना ज़्यादा आप ला सकते हो वो लाइए। और आर्कएंजल गैब्रियल बहुत हेल्प करती है हमारे जो फेमिनाइन एनर्जी की हीलिंग में। ओके, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन ऑल दिस सेक्टर्स। और वो हमारी क्रिएटिविटी को भी बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है ना। तो अगर आप किसी भी तरह के फेमिनाइन रिलेटेड किसी भी तरह के हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं, तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम हर, शी विल हेल्प यू। ओके, सो यहाँ आपको अपने इनर वर्ल्ड पे काम करने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी ऐसे तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के हाथ में देखेंगे तो आप ऑलरेडी वो काम कर रहा है कल्टीवेशन के लिए, है ना, इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इट शोज़ कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखें और अपने अंदर काम करते रहे। वहाँ आपको प्रोटेक्ट करना है। यस, दिस इज़ अनदर मैसेज ये कार्ड दे रहा है कि आपको अपने इनर वर्ल्ड की पीस को, अपने अंदर की उस पॉजिटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करना है। सो इट माइट बी आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ एरिया या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, वेरी सिंपल है। आप डिवाइन से जस्ट बोलिए आपको प्रोटेक्ट करे, वो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। ओके, इंटेंशन इज मैटर। ओके, अदरवाइज आप एक प्रोटेक्शन बबल मतलब विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके आसपास है कोई गोल्डन लाइट या सिल्वर लाइट, या कोई भगवान का मंत्र जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे कोई भी मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो या ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र हो। ओके, या कोई भी प्रेयर हो, है ना, तो आप उसको बोल सकते हैं एंड यू विल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट। ओके, और दूसरी चीज़, जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, तो प्लीज़ सही बोले या गलत बोले, वहाँ राइट एंड रॉन्ग में मत कूदिए। अगर आप ये करोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी वहाँ, उनकी नहीं। क्योंकि एनर्जी का ये रूल है कि जो हमेशा एनर्जी जो होती है कि जो अपवर्ड एनर्जी होती है वो डाउनवर्ड की तरफ फ्लो होती है, तो इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, उनकी नहीं। उनके लिए तो ये बेनिफिट ही होगा। ओके, तो आपको राइट एंड रॉन्ग में पढ़ना ही नहीं, उन पर्सन्स के साथ कुछ बहस ही नहीं करना है। जितना कम बात कर सकते हो उन लोगों के साथ उतनी कम से कम बात करो, और उतना कम से कम इमोशनली अटैचमेंट में आओ। ठीक है, ना ही कुछ अच्छा ना ही कुछ बुरा। उन लोगों से जितना ज़्यादा आप डिस्कनेक्ट रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। कनेक्ट रहना है तो अपने आप से रहिए, उन लोगों से रहिए जो आपकी ज़िंदगी में पीस और हैप्पीनेस की फीलिंग लाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है तो वहाँ आप अपने अंदर हीलिंग कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपके अंदर लव और पीस बढ़ेगा कैसे?
जब आपके अंदर आप अपने ट्रिगर्स को हील करोगे। कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है तो पहले उसकी हीलिंग चूज़ करें अपने अंदर, आप तुरंत फिर लव और पीस में आ जाओगे। और लव और पीस में आने के बाद जो हेल्दी बाउंड्रीज कही है उन्हें बना के रखिए। तो ये बहुत सुंदर कार्ड है। और 9 का मतलब ये भी होता है कि आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी साइकिल थी जिसको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसे सिंक्रोनिसिटी कहेंगे। जैसा मैं आपको बोल रही थी कि आपने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट कर ली है और अब आपके दरवाजे पे नई खुशियाँ दस्तक दे रही है। तो ओपन द डोर और अपनी जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं उन्हें एम्ब्रेस करें। थैंक यू।